रहमतों और बरकतों का महीना आन पहुंचा। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा होगा। मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी अदा की गई। कहीं हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद देखने में आया और कहीं 20 नकाती SOPs का ख्याल नहीं किया गया। सिंध में ताजिर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से 3 बजे के दरमियान ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। ग्रोसरी की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक डेयरी शॉप्स सुबह 8 से रात 8 तक खुली रहेंगी। समोसा, पकौड़ा, फ्रूट चाट की होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट और होटल्स शाम 5 बजे से 10 बजे तक पका हुआ खाना डिलीवर कर सकेंगे। रमज़ान मुबारक के दौरान पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि दूध दही की दुकानों, तंदूर और बेकरियां सहरी में सुबह 2 बजे से सुबह 4 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। ग्रोसरी स्टोर्स, किराना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। दूध दही की दुकानें, पोल्ट्री और मुर्गी की गोश्त की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। इज्तिमाई सहरी और इफ्तारी पर पाबंदी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का लॉकडाउन के दौरान हफ्ते में 5 दिन नरमी का फैसला। जुमे और मंगल को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। रमज़ान में रेस्टोरेंट शाम 4 से सहरी तक खुले रहेंगे। दुकानें सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि रमज़ान का महीना फैसला कुन होगा। बेएहतियाती की गई तो हो सकता है कि ईद पर हमें मजीद बंदिश लगानी पड़ जाए। सूबाई हुकूमतें सूबों में सूरत हाल के मुताबिक फैसले करेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इज्तिमाई मुशावरत से पंजाब में लॉकडाउन 9 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 5 मई तक तौसी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लॉकडाउन के साथ कारोबार बंद नहीं करना चाहिए था। लॉकडाउन से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है। सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद से गुफ्तगू में कहा, कुछ नहीं कह सकते कि कोरोना कब तक रहेगा। कौम बनकर इस इम्तिहान से निबर्द आज़मा होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान। अपनी जान की तो परवाह नहीं, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। कोरोना वायरस के हवाले से कराची में ख़वातीन डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा। कहा, ये ना समझें डॉक्टर्स जान छुड़ाना चाह रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन में नरमी हुई, कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ है। पेशावर में भी डॉक्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन को मजीद सख्त करने और हकीकी लॉकडाउन के नफाज की अपील। कहा कि मार्केटें खुलने से सूरत हाल बदतर हो सकती है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगले 15 रोज़ अहम हैं। खदशा है कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर शदीद एहतियात की ज़रूरत है। शहरी घरों को इबादत गाह बनाएं। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना से निपटा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन की मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। इस मुश्किल वक्त में पाक फौज का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का ऐलान। फ्रंट लाइन पर मौजूद तिब्बी अमले और मईशत का पहिया चलाने वालों को खैराज तहसीन। उलमा और मीडिया के किरदार को सराहा। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 11,362 तक पहुँच गई। 24 घंटों में 15 अमवात के बाद कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 239 हो गई। सिंध में 3,645, पंजाब में 4,767 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,541, बलूचिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 607 है। गिलगित बल्तिस्तान में 300, इस्लामाबाद में 214 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 55 है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि रमज़ान मुबारक मुहतात ज़िंदगी की तरबियत का महीना है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासले और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को इख्तियार करना है। सब मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम को इस नाजुक सूरत हाल का मुकाबला मुत्तहद होकर करना है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि सारे आलम को इस आजमाइश से निकाले।
चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल मुजफ्फर का कहना है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में हर रोज़ कोरोना वायरस के 50,000 टेस्ट होने लगेंगे। ये फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने किया है। ये भी फैसला किया है कि मुल्क में अब कोरोना के रैंडम टेस्ट शुरू किए जाएंगे। मौलाना तारिक जमील ने मीडिया से मुतालिक अपने अल्फाज पर माफ़ी मांग ली। कहा उनसे गलती हो गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीन ने अपने प्रोग्राम में ये मामला उठाया। वफाकी वज़ीर शीरी मिज़ारी ने कहा है कि ये कहना कि शॉर्ट स्लीव पहनने वालियों या गुमराहकुन तालीमी इदारों के सबब कोरोना फैला मज़ाक़ खेज़ है। ऐसी बातें जहालत और औरत से नफरत वाली जहनीत की अक्कास हैं। ये नाकाबिल कबूल है। कहा इस तरह के मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ामात से ख़वातीन को निशाना बनाना कबूल नहीं करेंगे। हमने आईन पाकिस्तान के तहत अपने हुकूक के लिए सख्त जिद्दोजहद की है। फवाद चौधरी ने बयान पर तबसरा किया, दीन मुल्ला फसाद फ़ी सबीलिल्लाह। मुआविन खुसूसी समाजी बहबूद सानिया निश्तर ने कहा है कि 27 अप्रैल से तमाम नादर दफातर खोल दिए जाएंगे। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में जब तक तारीख वाला मैसेज ना मिले लोग इमदादी सेंटर ना जाएं। एक दिन की हड़ताल के बाद मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मुलाजमीन की यूनियन की तरफ से हड़ताल खत्म करने और मुतालबात की तहरीरी मंजूरी के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया गया। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि तनख्वाह में इजाफे और बकाया जात की अदायगी समेत मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी करदा ऑर्डिनेंस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का मामला। ज़राए के मुताबिक चीनी इंक्वायरी कमीशन को हतमी रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिल गया। हतमी रिपोर्ट 9 मई को जमा कराई जाएगी। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने चीनी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को ख़त लिख दिया। कहा वो खुर्रम दस्तगीर के साथ पेश होकर करप्शन की मालूमात देना चाहते हैं। मुनासिब तारीख और वक्त से आगाह किया जाए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि हुकूमत इंक्वायरी कमीशन करप्शन करके बनाया है, जिसका मकसद वज़ीर आज़म इमरान खान, असद उमर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार को बचाना है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 44 रोज से नैब की जेल में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला और ताजिर बिरादरी समेत सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 28 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि 1,95,000 से ज़्यादा अफराद इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। इटली में जुमे को फिर 420 हलाकतें, मजमूई हलाकतों की तादाद 25,000 से बढ़ गई। बरतानिया में मजीद 768 और फ्रांस में मजीद 389 अफराद जान से गए। भारत 24,000 कोरोना मरीजों के साथ दुनिया में 16वें नंबर पर पहुँच गया। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीज 9 लाख से ज़्यादा हो गए। रियासत न्यूयॉर्क में तादाद 2.25 लाख और रियासत न्यू जर्सी में 1 लाख से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में इस वबा से अब तक हलाक होने वालों की तादाद भी 51,000 का हिस्सा अबूर कर गई है। सिर्फ न्यूयॉर्क में 21,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यानी 49 लाख कोरोना टेस्ट कर चुका। अमरीकी सदर ट्रंप ने कोरोना के खात्मे के लिए जरासीम कुश मसनूआत की इंसानी जिस्म के अंदर इस्तेमाल की अहमकाना तजवीज़ पेश कर दी। माहिरीन सेहत की फौरी और पुरजोर मुखालफत। कहा जरासीम कुश मसनूआत को मुंह या इंजेक्शन के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल करना खतरनाक है। डेटॉल और लाइसॉल बनाने वाली कंपनी ने भी कहा है कि उनकी मसनूआत इंसानी जिस्म के अंदर इस्तेमाल करने से हर हाल में गुरेज किया जाए। लंदन में लॉकडाउन के सबब घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में नुमाया इजाफा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 हफ्तों के दौरान घरेलू तशद्दुद से मुतालिक 4,000 गिरफ्तारियां हुई। घरेलू तशद्दुद की कॉल्स में 1/3 इजाफा हुआ।
पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे, सेहत और ग़िज़ाइयत से मुतालिक इक़दाम के लिए एंग्रो फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के दरमियान 3 साला मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत दोनों इदारे कोरोना वायरस से लॉकडाउन की वजह से मुतासर होने वाले मुस्तहक अफराद को मदद फराहम करने के हुकूमत के प्रोग्राम को भी सपोर्ट करेंगे। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और एहतियात करो, महफूज रहो, जियो और जीते रहो। मुल्क के शोबे सितारों का मुख्तसर दौरानगी के फिल्म में पैगाम। फिल्म के हिदायतकार फैसल कुरैशी हैं।